हेलो दोस्तों, आप सभी का अपनी मेरी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2022 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निधन हुआ था, उनके बारे में देखेंगे कि उनका संबंध किससे है, कहाँ से वो किस फील्ड से हैं। और यहाँ पे जो नाम आपको मिलेगा वो आपको शायद हो सकता है कि जो नॉर्मल पत्रिकाएं होती है या फिर जो नॉर्मल करंट अफेयर्स की बुक होती है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ अलग नाम है। और ये सब जो नाम है ये विधानसभा में इन सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था। तो ये नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हो सके एग्ज़ाम में पूछ दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये एसएससी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, जेपीएससी और जो लेडीज़ सुपरवाइज़र है या फिर जो भी एग्ज़ाम है झारखंड में, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला है के शंकर नारायण। तो के शंकर नारायण कौन थे? ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे थे, के शंकर नारायण। और इनका निधन हुआ है, कब हुआ है इनका निधन? यहाँ पे देख सकते हैं 25 अप्रैल 2022 को इनका निधन हो गया है। तो इसको एक मिनट दो, ठीक है। तो इनका निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये झारखंड के कितने नंबर के राज्यपाल थे? तो छठे राज्यपाल थे ये। और ये कब से इन्होंने योगदान दिया था? तो 26 जुलाई 2009 से, ठीक है। 26 जुलाई 2009 को इन्होंने योगदान दिया था। और ये कब तक रहे थे? ये रहे थे 21 जनवरी 2010 तक रहे थे, ठीक है। 21 जनवरी 2010 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे थे और छठे नंबर के रहे थे, छठे राज्यपाल रहे थे। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो व्यक्तित्व है वह है रमई राम। रमई राम कौन थे? ये समाजवादी नेता थे और ये पूर्व मंत्री रह चुके थे। इनका निधन हुआ है। देखिए, इसमें से आपको कब निधन हुआ ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर नाम याद रखना है कि वो क्या थे और किस फील्ड से, राजनीतिज्ञ हैं या साहित्यकार हैं या फिर कुछ और हैं, क्या है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये क्या है? ये 1990 से लेकर 2015 तक 5 बार बिहार सरकार के मंत्री पद का प्रभार इन्होंने संभाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बिहार के हैं तो फिर इनका नाम यहाँ पे क्यों दिया गया है? तो चूँकि बिहार झारखंड 2000 से पहले एक ही था, तो उस समय भी ये बिहार के रहे थे मंत्री, इसलिए इनका नाम यहाँ पे शामिल किया गया है। तो रमई राम, ये आपको याद रखना है। ये एक राजनीतिक थे और बिहार में 5 बार जो है ये मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद है अगला यदुनाथ बास्के। यदुनाथ बास्के का नाम आपको याद रखना है। ये बिहार, जो संयुक्त बिहार था तब, वो ये क्या थे? जनजातीय कल्याण मंत्री थे। और इनका निधन कब हुआ है? 1 जून 2022 को हो गया है। ये घाटशिला से विधायक रह चुके हैं। कहाँ से? घाटशिला से। ये आपको याद रखना है। और चलिए आगे चलते हैं। अगला है सोम मरांडी। सोम मरांडी का नाम आपको याद रखना है। ये राजमहल से ये सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद राजमहल से, सोम मरांडी। और इनका निधन 23 मार्च 2022 को हो गया है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी अगर वर्तमान में बात करें राजमहल से कौन सांसद है, तो वह है विजय हांसदा, ठीक है। विजय हांसदा अभी वर्तमान में वहाँ से सांसद हैं, विजय हांसदा। और ये किस पार्टी से है? ये जेएमएम से है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सोम मरांडी का नाम आपको याद रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे है इनके बारे में कि कंसल्टेटिव समिति कोल मंत्रालय में, ऊर्जा कोल मंत्रालय है, उसमें ये कंसल्टेटिव समिति के सदस्य भी रहे थे। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार का नाम आपको याद रखना है। ये क्या थे? पर्यावरण प्रेमी, गांधीवादी विचारधारा के अगुवा नेता थे। और ये कहाँ से ये विधायक रहे थे? पौड़ैया हाट जो है, पौड़ैया हाट, यहाँ से ये विधायक रह चुके हैं। और इनका निधन 30 मई 2022 को हो गया है। और इनकी जो भूमिका है, झारखंड आंदोलन एवं झारखंड राज्य निर्माण में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया था। तो प्रशांत कुमार का आपको नाम याद रखना है। पौड़ैया हाट से विधायक रह चुके हैं और झारखंड निर्माण आंदोलन में काफ़ी भूमिका इनकी रही थी। आगे चलते हैं। शिवा महतो। शिवा महतो का आपको नाम याद रखना है। और ये कहाँ से थे? डुमरी में,
उच्च शिक्षा जगत की अलग जगाने वाले। और डुमरी से आपको पता है अभी जो 2023 में निधन हुआ है 6 अप्रैल को, इसका जगन्नाथ महतो का। और ये शिक्षा मंत्री थे, इनके जगह पे शिक्षा मंत्री थे और साथ में जो मद निषेध विभाग होता है, जो उत्पाद विभाग होता है, उनके भी मंत्री थे। और इनके स्थान पर अभी इनकी वाइफ बेबी देवी जो है ये विधायक बनी है और बेबी देवी को भी मंत्री बनाया गया है। और मंत्री में कौन सा पद मिला है इनको मद निषेध जो है, मद निषेध, ठीक है, मद निषेध का जो विभाग है, मद निषेध और उत्पाद विभाग, वो इनको मिला है बेबी देवी को। तो हम बात कर रहे थे शिवा महतो की, तो शिवा महतो का नाम आपको याद रखना है। इनका निधन जो है, ये भी पूर्व विधायक थे और 28 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। इन्होंने कब से कब तक डुमरी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था, तो 1980 में किया, 1985 में किया, फिर 1995 में। और तो डुमरी से आपको याद रखना है शिवा महतो। उसके बाद फिर इधर जो अभी लेटेस्ट जो है जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, वो भी डुमरी से ही थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह का नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ से, ये 1985 से 90 तक बिहार के सीवान जिले के जीरादेई विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने देश के तरफ से लड़ाई लड़ी थी, यानी कि ये एक सेनानी भी थे, क्योंकि इन्होंने युद्ध किया था। भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1971 में, वो लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। और फिर बाद में चलकर ये विधायक बने। 1985 से 90 तक बिहार विधानसभा के बिहार के सीवान से रहे। और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला है रमेश चंद्र लाहोरी। तो रमेश चंद्र लाहोरी जो है ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका निधन 23 मार्च 2022 को हो गया है। और ये भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, तो भारत के 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका निधन हुआ है रमेश चंद्र लाहोरी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 35वें नंबर के। आगे चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, इनका निधन 10 मई 2022 को हुआ है। और इनका संबंध किससे था, संतूर वादक हैं ये, ठीक है, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। और इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और उसके बाद 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया है। साथ ही 2001 में पद्म विभूषण भी इनको मिला है। अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो सबसे जो उच्च श्रेणी का होता है पद्म विभूषण होता है, उसके बाद सेकंड में होता है पद्म भूषण, और सबसे नीचे कैटेगरी वाइज करें तो पद्मश्री, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। भूपेंद्र सिंह का नाम आपको याद रखना है। किस लिए याद रखना है, इनका संबंध किससे है, तो ये शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। और ये क्या करते थे, हर दिल को जीत लेने वाले दिलकश आवाज़ के मालिक थे। ये गायक थे, ठीक है। भूपेंद्र सिंह का संबंध किससे है, गायिका से, यानी कि ये सिंगर रह चुके हैं। और इनका निधन 18 जुलाई 2022 को हो गया था। अगला है माया गोविंद ये कहें हिंदी सिनेमा की गीतकार माया गोविंद। तो माया गोविंद कौन थे, गीतकार थे। और अभी हम लोगों ने देखा भूपेंद्र सिंह ये गायक थे, तो ये गीतकार थे माया गोविंद। इनका निधन 7 अप्रैल 2022 को हो गया है। और इनका जन्म के बारे में 1940 में हुआ था इनका जन्म। और इनको 1970 में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। तो ये नाम आपको याद रखना, माया गोविंद। अगला नाम है जदुमणि बेसरा। तो जदुमणि बेसरा का नाम आपको याद रखना है। ये संथाली भाषा के प्रख्यात विख्यात साहित्यकार रह चुके हैं। और इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जदुमणि बेसरा। और इनका निधन जो है 23 जून 2022 को हो गया है। कहा जाता है कि संथाली भाषा के पहले साहित्यकार थे ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संथाली भाषा के पहले साहित्यकार कौन थे,
तो संथाली भाषा के पहले साहित्यकार कौन थे? जदुमीन बेसरा। जदुमीन बेसरा का नाम आपको याद रखना है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, 2005 में मिला है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अंतिम न्यूज़ ये है कि 10 अप्रैल 2022 को देवघर के त्रिकुट पहाड़ में एक रोपवे टूट गया था, और उस रोपवे जो घटना हुई थी, तो इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, इस रोपवे घटना के लिए झारखंड सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ज़िंदगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन ज़िंदगी, ये ऑपरेशन चलाया था और रेस्क्यू किया गया था। इसमें क्या हुआ था, रोपवे टूटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। और साथ ही इसमें एक और न्यूज़ दिया गया है कि 27 मई 2022 को क्या हुआ था, थल सेना का एक बस है जो सियोक नदी में गिर गया था, जिसकी वजह से 7 जवान शहीद हो गए थे। और उस घटना में झारखंड के 2 जवान भी थे, संदीप कुमार पाल और मंगल मुर्मू। ठीक है, तो संदीप कुमार पाल और मंगल मुर्मू का नाम आपको याद रखना है। संदीप कुमार पाल जो है, इनका संबंध हजारीबाग से है, ये हजारीबाग के रहने वाले थे। और मंगल मुर्मू जो है, ये पाकुड़ के रहने वाले थे, तो इनको भी श्रद्धांजलि दी गई थी। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम को लेके। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं, जदुमीन बेसरा सबसे पहले, तो यहाँ पे संदीप कुमार पाल और मंगल मुर्मू को याद रखना है। फिर जदुमीन बेसरा संथाली भाषा के पहले साहित्यकार, माया गोविंद गीतकार हैं। फिर है भूपेंद्र सिंह जो कि गायक रह चुके हैं। फिर है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक रह चुके हैं। रमेश चंद्र लाहौरी, ये भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। फिर डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, ये है विधायक रह चुके थे, कहाँ से, सीवान जिला के जीरादेई विधानसभा के। शिवा महतो, ये डुमरी विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। प्रशांत कुमार, ये पोड़ैयाहाट से विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद है सोम मरांडी, ये राजमहल के पूर्व सांसद रह चुके हैं। और यदुनाथ बास्के, ये संयुक्त बिहार में घाटशिला से विधायक रहे हैं। फिर रमे राम, ये भी संयुक्त बिहार के समय ये मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद के शंकर नारायण, ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।